ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। रिपुता की सीमा यही गहन किया उपसर, समता की सीमा यही ग्रहण किया अपवर। क्या क्यों किस विद कब कहें आप आत्म ध्यान की बात, पल में मिटती चिरे बसी मोहे अमा की रात। खास दास की आस बस श्वास श्वास परवार, पार्स करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाहे, तव तुति सरवर में सदा होवे मम अवगाय। मोरे चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, आचार्य प्रवर्षी शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की, मुंशी विशाल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अनेक हाइको कविताएं 17 अक्षर वाली जापानी छंद में लिखी हुई हैं। उसमें एक हाइको लिखा, वो आज हमें याद आ रहा है। सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में। और आज का दिन ऐसा ही महान दिन है। वह पार्श्व प्रभु सीना तान करके बैठ गए, पद्मासन में बैठे हुए ध्यान लगाए और 1 हफ्ता हो गया था। क्या हो रहा था? कौन कर रहा था उपसर्ग? कमठ। कौन सा कमठ है? कमठ नहीं था इस समय, गलतफहमी है आपकी, है ना। कमठ का जीव था। कमठ तो 10वें भाव में था। जब मरुभूति और कमठ दोनों भाई थे तब उसका नाम कमठ था। अभी इस समय जो उपसर्ग कर रहा है वही कमठ का जीव है, किंतु वो संवर नाम का देव है। ज्योतिषी देव था वो जो देव बना था, अब वो आकर के उपसर्ग कर रहा है। उस कमठ के अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं थी, वो तो मनुष्य था, ये देव था। और ओले सोले पत्थर पानी, ऐसी घनघोर बारिश बिजली, 7 दिन 1 सप्ताह हो गया, किंतु सीना ताने भाई पार्श्वनाथ मुनिराज बैठे हुए हैं। बताइए आप लोग, ऐसी सामर्थ्य उनके अंदर कहाँ से आ गई? आचार्य गुरुवर का मुझे वो चिंतन याद है कि आचार्य जी ने यही कहा था कि क्या बात हो गई, शरीर तो हमारे और आपके भी है, उनको क्या कोई लोहे का शरीर प्राप्त हो गया? लोहे में पे भी बड़े बड़े पत्थर गिराए तो वो भी टूट सकता है। उनके अंदर ऐसा कौन सा लोहा है, कौन सा स्टील का शरीर है उनका? तो कौन सा शरीर था उनके पास? तो वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ऐसी प्रकृतियां उनके अंदर, ये शुभ प्रकृतियां कहलाती हैं, ये कहाँ से आई, कैसे आती हैं? कभी विचार किया आप लोगों ने कैसे आती हैं? बताइए, ऐसा शरीर कैसे मिला और कैसे अवसर मिला? ये पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। वज्र वृषभ नाराज सहनन, स्वम चतुरस संस्थान, मनुष्याई, है ना, ये सब पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। ये किसको प्राप्त होती हैं?
ये भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति को भी प्राप्त होती हैं। और भगवान की भक्ति मात्र से नहीं प्राप्त होंगी, उस संयम को धारण किया था उन्होंने। पढ़ो तो आप उस पार्श्वनाथ चरित्र को पढ़ो। किस किसने पढ़ा है? क्या करते हो आप लोग आजकल? करते हो क्या हो? देखो, वो मोबाइल में शॉर्ट वीडियो सुनना और वो प्रवचन सुनना, ये सब अलग है। ये तो मनोरंजन जैसा हो गया है। बस खोल लिया मोबाइल, इसका शॉर्ट वीडियो उसका शॉर्ट वीडियो पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा लाभ नहीं होता, क्षणिक होता है। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं तो ठीक है। उन पुराण ग्रंथों को पढ़ो। वो पूरा का पूरा पार्श्वनाथ भगवान का जब पुराण पढ़ते हैं तो मालूम पड़ेगा आपको कि ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ उस संयम को धारण करने से आई थी उनके अंदर। और शुरुआत ही उन्होंने दूसरे भाव से हाथी की पर्याय में सोचो। आप सब मनुष्य हो यहाँ पर बैठे हुए, वो त्र्यंच की पर्याय में थे। मरुभूति के बाद उनका जो भाव हाथी की पर्याय में गया और वहाँ पर मुनि महाराज के उपदेश से उन्होंने संयम को, देश संयम को धारण किया। हाथी ने भी संयम को धारण कर लिया। आप सोचो, आप मनुष्य होकर के भी संयम धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कितना अपना धिक्कार नहीं होगा अपना जीवन, कि पशु भी संयम धारण कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं। सोचो आप, सब प्रकार की सुविधा है आपको, सब व्यवस्थाएं। पूज्य नियम सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सब जगह ऐसी युक्ति उन्होंने दे दी कि बड़े बड़े शहरों में भी लोग प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। शांतिनाथ जी, और आपके यहाँ तो सांगली में तो बहुत बड़ा भंडारा है। किस चीज़ का? हम क्या बेटा, थोड़ा भैया इधर को आना है। किस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं हम? सांगली में क्या बना हुआ बहुत बड़ा? अरे चैत्यालय तो बना है, वृत्ति निवास भी बना है बहुत, 24 कमरे वाला, उसकी बात नहीं कर रहे। प्रतिमाओं का पालन कैसे होता है वो आपके यहाँ कितने लीटर वाला बना है? अमृत कुंड है, 1.5 लाख लीटर वाला अमृत कुंड सांगली में बना हुआ है। और अब बहुत बड़ा शहर के बीच में वृत्ति आश्रम भी बनने वाला है। जो लोग क्षेत्रों में आने से थोड़ा सा वो करते हैं ना कि अब क्षेत्र पर रहेंगे तो यहाँ क्या होगा, शहर के बीच में ही वहाँ पर बहुत सुंदर वृत्ति आश्रम बनने वाला है। और 1.5 लाख लीटर वाला बारिश के पानी वाला अमृत कुंड बना हुआ है। अब शांतिनाथ जी, अब क्या चिंता है? बंगले में नहीं रहना हो तो आकर के वृत्ति आश्रम में रहना, शुद्ध बना हुआ मिलेगा और आराम से संयम का पालन होगा। देखो, आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से ये सब व्यवस्थाएं यहाँ पे। कुंतलगिरी इतना अच्छा क्षेत्र है, कोई एसी लगाने की जरूरत नहीं, कोई कूलर लगाने की जरूरत नहीं, कोई पंखा चलाने की जरूरत नहीं, नेचुरल एसी लगा हुआ है। यहाँ पे भी सुंदर वृत्ति आश्रम बना हुआ है। और लोग अभी बता रहे थे, वो विद्याधर भैया यहाँ पर हैं कि महाराज जी वालचंद जी काका जो यहाँ के पहले ट्रस्टी रहे, यहाँ के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बना करके गए। 1.25 करोड़ की एफडी बना के गए वृत्ति आश्रम के लिए कि यहाँ पे कोई भी वृत्ति आ जाए और किसी प्रकार की कोई उसको कमी ना हो, यहाँ पे धर्म ध्यान करे। यार ये काम है, कुछ काम आप सभी सांगली वासियों ने भी हम लोगों की प्रेरणा को पाकर के बहुत अच्छा कार्य किया है। और देखना, आने वाले दिनों में ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। सुभाष जी, चारों तरफ के जहाँ पर भी कोई वृत्ति बनना चाहता है या वृत्ति लोग हैं, वो वहाँ पर आकर के रहेंगे, वो धर्म ध्यान करेंगे। क्योंकि आगे ऐसा ही वातावरण बनता जा रहा है। कोई परिवार वाले इन वृत्ति लोगों की कीमत नहीं कर रहे, पढ़े लिखे लोग। कोई दुर्लभ ही परिवार होंगे जो इनकी कीमत कर रहे हैं वृत्ति लोगों की। बाकी तो बहू नटखट वाली आ रही है, पढ़ी लिखी आ रही है, क्या है सोना छू 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 छू। तो ऐसे करने वाले हैं, पढ़े लिखे फॉरेन कंट्री से पढ़कर आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। इन लोगों के बहुत दुर्लभ मिलेंगे इनमें तो आपको, कि जो त्याग तपस्या की और थोड़ा सा इनका मन बन जाए। है पर दुर्लभ है, ऐसा नहीं कि नहीं है।
अभी हम लोग 2 साल पहले पुणे में रह के आए, कितने सारे लोग है ना, पिच्छी को लेकर के संयम को धारण किया, भाव है उनके। देखो एक बैठे हैं पूना वाले, सौभाग्यशाली व्यक्ति, खड़े तो हो जाओ थोड़ा। देखो भाई, इनको आईटी इंजीनियर इनके पतिदेव हैं, और इन्होंने परम पूज्य न्यायपाल मुंशी वीर सागर जी महाराज की पिछिका को प्राप्त किया है। बहुत अच्छा नियम संयम लिया है, बहुत अच्छे भाव हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के बहुत समर्पित हैं गुरुओं के प्रति। वो दीदी देखो वहीं खड़ी हैं, पुणे में रहती हैं, आईटी इंजीनियर हैं। भैया छुल्लक जी हैं, प्रणम सागर जी महाराज के साथ दिल्ली में हैं। पूरा परिवार व्रती है, बस दीदी माता पिता की सेवा करने के लिए रुके हुए हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है, इंजीनियर होकर के भी जॉब भी कर रहे हैं और अपना माता पिता का पूरा कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं, तो ये बहुत पुण्य से मिलते हैं ऐसे लोग। तो आज के ज़माने में आप सभी से कहना यही है, देखो कहना हम यही चाह रहे हैं कि भगवान ने, प्रभु ने जो नियम संयम का पालन किया, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए और कई बार मुनि भी बने, और मुनि बन करके उन 16 करोड़ भावनाओं को भाया। तो वह ऐसी सातिशय कर्म प्रकृतियों को बांधा कि जिन कर्म प्रकृतियों के बांधने से ऐसा शरीर मिला, ऐसी क्षमता मिली कि फिर उस कमंड के जीव के द्वारा, उस देव के द्वारा ओला सोला पत्थर पानी सबको बरसाया जा रहा है, किंतु वह रंच मानवी तुलसुमासवी वह डिगे नहीं। प्रभु ऐसी क्षमता हमको प्राप्त हो, उसके लिए प्रारंभ तो श्रावक का यहीं से होता है। बताइए आप, कभी भी कोई भी आप लोग बैठे हुए हैं, कौन एकदम से ये बताओ हमें कि टाटा बिरला बन गया? कोई एकाध व्यक्ति होता है, कोई बहुत पूर्व का पुण्य हो कोई किसी का, धीरे 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 धीरे। सुभाष जी, जब आप कोथली से आए होंगे, हैं क्या था, जब ऐसी बंगला बना था आपका, ऐसी ऑफिस खुला था आपका, धीरे धीरे से होता है कि नहीं? तो ऐसे शांतिनाथ जी, आप भी गांव से आए होंगे, सेडवाल से हैं, तो सांगली में ऐसे बड़ा बंगला था आपका, ऐसी बड़ी फैक्ट्री थी क्या आपकी? कोई की नहीं, सबका ऐसे ही होता है। धीरे 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 हम जब अपना इतिहास देखेंगे ना, तो ऐसे ही होता है। जब कोई अच्छा कार्य करते जाते हैं तो वह साथी सह पुण्य का संचय होता जाता है, अच्छे कर्म प्रकृतियाँ बनती जाती हैं, तब कोई ऐसी क्षमता आती है। इस बात को विचार करना और कुछ नहीं, श्रावक का यही कर्तव्य है। पढ़े लिखे लोगों को, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, उनको ऐसा लगे कि देखो पापा ने इतनी बड़ी बोली ले ली, इतना पैसा यहाँ पे खर्च कर दिया, यहाँ पे ऐसा कर दिया। अरे बढ़िया बंगला बनाते, बढ़िया अपना ही हवाई जहाज खरीद लेते, तो कहीं भी जाओ घूमने, बढ़िया गाड़ी ले लो, गाड़ी में बैठ भी जाओगी, हवाई जहाज खरीद भी लोगे, तो भी आपको ये लाभ मिल पाएगा क्या? हवाई जहाज खरीदने से, वो गाड़ी, बढ़िया गाड़ी में घूमने से, बढ़िया बंगले में रहने से आपको वज्र सब नाराज सहना नहीं मिलेगा, वह चतुर संस्थान नहीं मिलेगा, ये निरोगी शरीर नहीं मिलेगा। समझ लेना, ये तो किससे मिलेगा? तो श्रावक का एक ही कर्तव्य है। देखो ज़्यादा मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आप सभी समझदार हैं कि आज का दिन, जैसे कल का दिन बहुत मांगलिक था ना, कल क्या था? श्री नेमिनाथ भगवान जी का जन्मोत्सव कल्याणक था, और आज तो श्री पार्श प्रभु जो उपसर्ग विजेता माने जाते हैं, विघ्नों को दूर करने माने जाते हैं, पूरे भारत में यदि सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं मिलेंगी तो सिर्फ और सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान की मिलेंगी प्रतिमाएं। पूरे भारत में खोज लो, कहीं भी जमीन में से निकलती हैं, कहीं भी निकलती हैं। जितने भी आज वर्तमान में अक्षय क्षेत्र हैं, पार्श्वनाथ भगवान के सबसे ज़्यादा अक्षय क्षेत्र मिलेंगे आपको। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का वह आज मोक्ष दिवस है, जिस दिन उन्होंने ऐसी विशुद्धि को बढ़ाया कि सभी अष्ट कर्मों को नष्ट करके उस सिद्ध शिला पे विराजमान हो गए प्रभु। आप सब भी चाहते हो, किस किस का भाव है कि ऐसे पार्श्व प्रभु जैसे हम भी उस अनंत सुख को प्राप्त करें,
हम भी उस सिद्ध स्थल पे जाकर के विराजमान हो। किस किस का भाव है किसी का कि नहीं? देखो महिलाएं भाव ही नहीं बना पा रहे। आप हाथ खड़े करके भाव तो बनाओ, तो फिर भाव बनाने में क्या दिक्कत है? हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आप पूरी वेदी आप ही बना दो, और कोई अत्ती मब्बे होगी ना तो पूरी वेदी भी ये बना देगी और इस वेदी में सोने की प्रतिमा विराजमान करा देगी। है ऐसे बहुत सारे लोग हैं। डरो नहीं, यहाँ पे कोई डरने के लिए कुछ नहीं कहा जाता है, सिर्फ आपके कल्याण के लिए किया कहा जाता है। हम लोग प्रेरणा देते हैं कोई अच्छा काम करने की, क्योंकि आपका कर्तव्य वही है। पूजन दान पठन शास्त्रों का, जप तप सेवा गुरुजन की, दीन दुखी जीवों पर करुणा, विधि है पुण्य उपार्जन की। और कुछ नहीं है, विधि यही है। तो और यही आपका है जो इसको जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हमारा यह जो वैभव है कुछ प्रभु चरणों में समर्पित हो जाए, ध्यान रखना वही समझदार हैं, बाकी सब मझधार में हैं। कल हमारे सांगली से आए हैं श्रावक, क्या नाम है आपका? दत्त नगर वाले हैं, शांतिनाथ जी के रिश्तेदार साड़ू भाई, साले जी हैं। अच्छा, जिया तो कैसे काम कर रहे हैं और साले पीछे क्यों रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि गुरुवार के एक इशारे पर जीजा और साले ने, कहाँ पे? कुंडलपुर में, गुरुवार ने कहा देखो बड़े बाबा का स्वर्ण का कलश बनना है। एक सुधीर जी कागजी हैं दिल्ली के, हम लोग जब दिल्ली गए तो कम से कम 1 एकड़ में बंगला बना है उनका। मुख्यमंत्री का वो भी नहीं बना होगा इतने लंबे चौड़े में। पूरे 4-5 भाई हैं, पूरा उसी में रहते हैं वो लोग। उनके घर में हार हुआ, गुरुवार के एक इशारे पर उन्होंने, जीजा ने 9 किलो बोला तो साले ने भी 9 किलो बोला। क्या क्या? सोना, 18 किलो सोना जीजा साले ने मिलकर के दिया था, है ना? तो हम तो साले साहब से कहेंगे, शांतिनाथ जी के, कि आपने कल चूक गए। कल तप कल्याणक था, आज मोक्ष कल्याणक है। और आज आपने, इसलिए हमने आपको अवसर दिया है कि भगवान को पहले ही तुम स्वधर्मित बन करके विराजमान कर दो, है ना? तो अपना मन बना लो, कल 11 थे, आज 1-11 कर दो, और एक कलश वह पवित्र ऊर्जा से भरा हुआ आपके घर में जाएगा। पिछली बार लिया था, सांगली में लिया था ना, कितना 5 का लिया था, है ना? पिछली बार लिया था। अब पूरा साल भर हो गया, साल भर में कुछ व्यापार में आय व्यय हुआ है कि नहीं? तो हुआ है, तो उसको चुकाना पड़ेगा। वो उसको धोने के लिए देखो, जो भी अपन 80-80 कृषि, शिल्प, विद्या, वाणिज्य 6 प्रकार के कर्म आप करते हो ना, ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति, पूज वीर सागर जी महाराज ने पुणे में कहा था, कोई अपन एहसान नहीं करते दान दे करके, या कोई अपन ने अच्छा धर्म का काम कर दिया तो कोई प्रभु पे एहसान कर दिया कि गुरु पे एहसान कर दिया। आपने अपना कल्याण कर दिया, अपनी ऐसी डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, ऐसी बैंक में आपने जमा कर दिया, अब जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई लूट नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बैंक यदि है तो वह धर्म की बैंक ही है। इस बात को समझना ये है। अगर अब समझ में आ जाए आपकी, तो जिस व्यक्ति की समझ में आ जाता ना, मैं तो देख रहा हूँ शांतिनाथ जी को समझ में कुछ कुछ आ गई, मौका मिलता है तो वो चूकते नहीं, और उनकी विशुद्धि ऐसी बढ़ी जाती है, भाव ऐसे बनी जाते हैं सौरभ भैया कि चूकते नहीं। पिछली बार भी कलश ले लिया, फिर जूनी धामनी में भी, समोषण विधान में भी, फिर यहाँ पर भी भाव बन गए तो यहाँ पर भी ले ही लिया। यही सही है, यही सही इन्वेस्टमेंट है, जिसको समझ में आ जाए। कोई देखो ध्यान रखना, हमारा कोई, हम लोगों का कोई कमीशन नहीं रहता है इसमें। यही कमीशन है कि आपका कल्याण हो जाए,
आपका सही इन्वेस्टमेंट हो जाए, आपका ऐसा पुण्य बन जाए कि आपको इस जीवन में भी सारी अनुकूलताएं रहें और यहाँ से जाने के बाद भी अनुकूलताएं रहें, और धीरे धीरे आपका पुण्य प्रताप ऐसा बढ़ता जाए कि जो प्रभु ने प्राप्त किया है एक दिन आपको भी प्राप्त हो जाए, सबको प्राप्त हो जाए। बस ये भावना है। हो गया ना? बहुत बढ़िया। देखो बस यही है हमारा, और क्या कहने का हमारा। देखो उनके भाव बन गए। और एक कलश महाराज जी हमारा बुक करवा दीजिए आप। अनुमोदन करो, सुनो, अनुमोदन करो। अब देखो महिलाओं को ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में तालियां बहुत बजती हैं, किंतु सही ताली यही कहलाएगी कि अपनी क्षमता के अनुसार अभी आपको मौका मिल रहा है तो अपने अपने कलश बुक करा दो। सबसे कम निछावर राशि वाला तो करा ही दो कि इस चातुर्मास की सारी ऊर्जा आप चातुर्मास के बाद ले जाओ, और अपने घर में जब तक वो कलश रखा रहेगा ईशान कोण में अथवा नैऋत्य कोण में, तो आपको ऊर्जा देता रहेगा, आपको स्मृति बने रहेगी। और ये तो ठीक है, उसके माध्यम से जो आप सातिशय पुण्य बांध लेंगे। ध्यान रखना, ये दान तो निमित्त होता है। जिसको भी मन बन रहा हो अपना बुक करा दें कलश, और आज जो कलश बुक कराएंगे उन्हीं को कुलभूषण देशभूषण जी भगवान का अभिषेक को शांति द्वारा करने का अवसर प्राप्त करेगा। जिन महिलाओं को मन बन रहा हो वो भी करा दें, क्योंकि ये निछावर राशि इस क्षेत्र पर जो आएगी, ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान से सुनना, इस पूरा क्षेत्र पर पूरे भारत के लोग आते हैं। कमेटी ने बहुत बड़ी यहाँ पर योजना बनाई। अभी परेशान हो रहे हैं, लोग आते हैं उनको कमरा नहीं मिलता है। 80 कमरे की यहाँ पे धर्मशाला बनने वाली है, जिससे बढ़िया सारी सुख सुविधाओं से सहित, और पूरे क्षेत्र को ये व्यवस्थित करने वाले हैं। 260 एकड़ जमीन में कमेटी, क्षेत्र कमेटी पूरी की पूरी बाउंड्री वाल करने वाली है, और इस क्षेत्र को हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित करने वाली है। तो आपका जो भी आप दान देंगे उसका सदुपयोग होगा, और सातिशय पुण्यबंध आपके खाते में होगा, जो आप जन्म जन्मांतर में भी आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। कौन किस किस महिलाओं के भाव बन रहे हैं? जिनके भी बन रहे हो, देखो आज देखो ऐसे कुछ समय रहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। आज का ये दिन वो ऐसा क्यों है? भगवान को 7 दिन से उपसर्ग हो रहा था। उस समय शिखर की कूट को याद करो। मैंने तो अभी जो मंगलाचरण किया ना, मुझे पूरी की पूरी कूट याद है। पूरा दृश्य में दिखाई दे गया कि कैसे वो भगवान बैठे होंगे, कैसे वहाँ पर चारों तरफ वो बादल चल रहे होंगे, कैसी भयंकर वहाँ पे हवाएं चलती हैं, और कमठ के द्वारा उपसर्ग हो रहा था। उसके बाद भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और वहाँ पे जाकर के बैठ गए, और चतुर्थ शुक्ल ध्यान को करके पूरे के पूरे अपनी 72 जो प्रकृतियाँ लास्ट में रह जाती हैं उनको भी नष्ट करके अष्ट कर्मों से रहित हो गए। सभी माताओं बहनों से कहेंगे, कितना भी तुम अपने बहू बेटे को जोड़ करके रख देना, अपना क्या तुम अपना हिस्सा जो है ना, अपना हिस्सा दे देना, यहाँ पे प्रभु के चरणों में दे देना, तो वो लेकर के जाओगे। नहीं तो जो रखा है ना आपने, वो भी कम निकाल लेंगे। आजकल ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई कि तुम्हारा बैंक में जमा है, तुम देखते रहोगे पासबुक को पैसा निकल जाएगा। क्यों सर भैया, हो रहा है क्या नहीं ऐसा? इतने चालाक हो गए हैं पढ़े लिखे लोग, कब वो माता पिता का भी नाम का निकाल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और कुछ ना करें, कहने का तात्पर्य है कि आप अपने जीवित अवस्था में अपने स्वयं मन से, वचन से, काया से जो काम आप कर लेंगे ना, तो वो अपना सही 100% कार्य माना जाता है ना। तो जिसकी भी भावनाओं जरूर देखो, कल बहुत सारी माताओं बहनों ने, हमारी वो एक बेटी हैं मुंबई से आए, हम पुणे से, हाँ चिंचवड़ पुणे से आए, एक कलश उन्होंने भी बुक कराया था कल, और कल यहाँ पर 8-10 कलश बुक हुए थे, 10-12 कलश हुए थे, कई महिलाओं की तरफ से भी हुए थे यहाँ पर। तो महिलाओं को चूकना नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपका,
क्योंकि आप करोगे तो वो आपका है और ये करेंगे तो इनका है ना। तो मन बना कर के सभी लोग अपना अपना मन बनाएं, अपना कलश बुक कराएं और भगवान के मांगलिक अवसर पर आप आज भगवान का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त करें, जल्दी से करें। मुझे चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं कोई से भी कलश बुक कराने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसा सातिशय पुण्य बांध लीजिए आप इस कार्य को करके जैसे प्रभु ने बांधा था। कोई कलश बुक से कुछ नहीं होगा, इसके माध्यम से आपका सातिशय कर्म बनेगा जिससे आप हर प्रकार की समस्याओं से जूझ सकोगे, उनको सहन कर सकोगे और अपने जीवन का कल्याण कर पाओगे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य शांति। श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ज्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जने जिन्म विशेषामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम वैर्नीरहि क्षीरवारिधि रूप कहि श्रपयामि सुजन्माप्तांजनान् सर्वार्थ सिद्धिदान। बोलो ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलिन स्प्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलिन स्प्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलिन स्प्यामिति स्वाहा। क्या ये नाम अभी आया है क्या? आशा पोरवाल लातूर 25,000 रुपये में, ये नाम किसने दिया है? ये नाम कहाँ से आया? बुला लो उनको। आशा पोरवाल लातूर कोई आया है क्या? नहीं है। चलिए मुकुट में एक नाम आया है। तो ऐसे नाम कैसे आ गया है? किसने दे दिया? पूछो किसने दिया है? श्रीमती मीना भरत रोहित किमिया रितांश चिंचवड़ पुणे गंगवाल परिवार ने एक मुकुट देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। और किसी के भाव है 11,000 रुपये में चांदी का मुकुट। यहाँ पुरुष वर्ग अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, उनके मुकुट पर मस्तक धारण होगा, जिनके पुण्य का हिस्सा आपको भी मिलेगा। आप शांति धारा नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, लेकिन पुण्य कमा सकते हैं। शांति धारा शुरू कर रहे हैं, बाकी लोग अभिषेक बाद में कर लेना, आराम से बैठ जाइए। और जिन्होंने शांति धारा का अवसर प्राप्त किया है या मुकुट दिया है, उनके परिवार से कोई है तो यहाँ पे आ जाएं और शांति धारा करेंगे। बाहर अंदर करेंगे पुणे वाले परिवार, तीर्थ रक्षा सदस्य और संजय जी सांगली परिवार अंदर करेंगे, ठीक है। बाकी के लोग बाहर कर लें। 4 लोग अंदर कर सकते हैं, 2 लोग बाहर कर लें। कितने नाम आ गए? चले शुरू करें। बोलिए चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान। ओम 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 ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम शम सम तम तम पम पम झम झम झ्रीं ज्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते योगते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान बाबू साहेब चंपाबाई संजय चेतन नेहा वेदा पाचोरे पारस अंशुल वीडियो बना रहा है। समझ परिवार सांगली निवासना श्री आलोक तृष्णा वर्षा जैन चिंचवड़ पुणे निवासना समझ परिवार श्रीमान पद्म कुमार जैन अमित जैन सुमित जैन सौरभ जी जैन जयेश जैन देवल जैन जयपुर निवासना समझ परिवार श्री आशीष जी अजित जैन समझ परिवार श्री मीना भरत रोहित किमिया रितेश चिंचवड़ पुणे गंगवाल परिवार समझ परिवार सर्वेशा उपजनानाम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम ज्वीं श्रीं हम सम झम वम ह्रः यः सः छाम छीं छूं छीं छैं छौं छौं छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं रौं रौं ह्रं ह्रः भ्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते श्रीमते ठाठा। सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं
सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरस अकबर श्री परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात श्रद्धर्म शिवलायि आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। श्रद्धर्म स्वस्य पश्य वर्गाः प्रसिद्धन्तु नः। ओम वृषभादय शिवद्मान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंताः सर्वज्ञाः परमंगल नामधेया सर्वेषां यामुच्च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुच्च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भक्ते श्रीमते श्रीमद्पाद श्री शंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय क्षमाक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शन सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज संगस्त सर्वेशा ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग प्रसार बनासनाय घातिकम शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर संगस्त परम पूज आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज पूज निर्यापक श्रीमन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज मुनि श्री धवल सागर जी महाराज कृष्ण सागर जी महाराज श्री नमेश सागर जी भास्वर सागर जी महाराज सर्वेशा क्षुल्लक गणानाम सर्वेशा उपस्थित भवजनानाम शांतिधारा कर्ता परिवार बाबू साहेब चंपाबाई संजय जी चेतन नेहा वेदा पाचोरे समस्त परिवार सांगली निवासना श्रीमान आलोक तृष्णा वर्षा जैन चंचमल पुणे निवासना समस्त परिवार श्रीमान पद्म कुमार जी जैन अमित जी जैन सुमित जैन सौरभ जी जैन जयेश जैन देवल जैन जयपुर निवासना समस्त परिवार श्रीमान आशीष जी अजीत जी जैन समस्त परिवार श्री मीना भरत रोहित किमिया रितांश चिंचवड़ पुणे निवासना समस्त परिवार समस्त गंगवाल परिवार व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते वते पक्षिणा से दोष कलमसाय नैवेद्य जो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्ध उपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सर्व शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम रास्य औषा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं छिंछिंदे बिंदे बिंदे रति कामं छिंछिंदे बिंदे बिंदे कामं छिंछिंदे बिंदे बिंदे बोधं पापं वैरं च छिंछिंदे बिंदे बिंदे अग्निवायु भयं छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्व शत्रु विघ्नं छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्वराज भयं छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे उपसर्गं छिंछिंदे सर्व विघ्नं छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे चोर दुष्ट भयं छिंछिंदे बिंदे सर्व सर्व शिक्षादि भयं छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे ग्रह भयं छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे दोषं व्याधिं डामरं च छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे परमंत्रं छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्वार्गात्मं प्रगातं च छिंछिंदे बिंदे बिंदे सुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोगं जोरोगं च छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्व नरमारें छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे गजास गोविंदाजमारें छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे सस्य धान वृक्षता गुल्म पत्र पुष्प फल मारें छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे राष्ट्रीय मारें छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे गुरु बेसा साकिन डाकनी बयानी छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे वेदनियम छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे मोहिनियम छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे आपस मारें छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्वेषां अशुभ कर्म जनित दुःखानि छिंछिंदे बिंदे दुष्ट बिंदे जनकृतान् मंत्र तन दिष्टि मुष्टि छल सिद्ध दोषान् छिंछिंदे बिंदे सर्व बिंदे दुष्ट देव दानव वीर नर नार योगिनी कृत दोषान् छिंछिंदे बिंदे बिंदे सर्वाज कुल नाग जनित विस्मयानि बिंदे बिंदे सर्व स्थावर जंगम वृष्टि सर्पादि के दोषान् छिंछिंदे बिंदे सर्व सिंह बिंदे अष्टापदादि के दोषान् छिंछिंदे बिंदे और बिंदे शत्रुगत मारण उच्चाटन विवेचन गुण वशीकरण आदि दोषान् छिंछिंदे बिंदे बिंदे ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्यजो बल शौर्यवीर शान्तिः सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम च कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मंडप पत्तन दोर्मुख सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यः सुगंध सुलोकेषु व्याधिर्विसन वर्जितम अभयम क्षेमी आरोग्यम सत्यस्तु विदेशे शांतिरस्तु तथास्तु सिंहस्तु तथास्तु जयस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु गुरुगोधराणि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म से बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरस्य उषा अनाहत हृदयनोरन्ताल राम शांति गुरु गुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखपदैर्यागे त्वासु नल्पम नीरम वीरम शरीरम निरुपमुपनयत् त्वातनो त्वच्छ कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं
प्रतितनि स्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदुष्टामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान ने की जय, बोलो देशभूषण कुलभूषण भगवान ने की जय। चलो छत्र त्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वम्। ओम मध्ये क्षत्रत्यं स्थापयामि कुन्दावेदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपुः कलिधोते कांतम उद्धच शांक शुचि निरजर वारिधार मुचे स्तटम सुरगिरेरिवशात कोमम। ओम मध्ये समृद्धं स्थापयामि। चलो गंधोदक लेके महाराज जी के पास में आ जाओ, गंधोदक प्राप्त